मैं आपके साथ इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर सुमित गुप्ता फ्रॉम लखनऊ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आज मैं सबका वेलकम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं अपनी तरफ से। मेरा नाम सुमित है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपका ध्यान देना चाहूंगा। अगर आप देखें तो जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो बिजनेस किसका है, वो बिजनेस किसका है उस पर गौर कीजिएगा। हमारी अप्रोच क्या रहती है, हमारा नजरिया क्या रहता है कि हमारे अपलाइन का बिजनेस है, सारा काम उसको करना है, वो उसका बिजनेस है, उसे ध्यान देना है, सारी चीजें उसे करना है। या कभी कभी मैंने ऐसा भी महसूस किया कि हमारा नजरिया ऐसा हो जाता है कि ये बिजनेस हमारी डाउन लाइन का है, उसकी बिलिंग करनी है, उसका सीसी कितना हो रहा है, उसका लेवल निकालना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हकीकत में ये बिजनेस मेरा है, आपका है, ये बिजनेस हम लोगों का है। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें किन किन चीजों में इन्वॉल्व होना होता है, उन चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले हमें मानसिक रूप से एक बिजनेस में इन्वॉल्व होना होता है। जब हम किसी व्यापार को करने चलते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये एक व्यापार है, और व्यापार जब हमें चलाना होगा तो हमें मानसिक रूप से उसमें इन्वॉल्व होना होगा, शारीरिक रूप से उसमें यानी फिजिकली उसमें इन्वॉल्व होना होगा, और बहुत जरूरी है कि हम इमोशनली भी, भावनात्मक रूप से उसमें इन्वॉल्व हों। तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप, जब तीनों तरीके से हम अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस खूबसूरत बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूं, आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक, जज्बाती होना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस के लिए। लेकिन एक और चीज है कि हमें टेक्निकली भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें हमारे बिजनेस की सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जो तकनीकी पहलू हैं, उनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं साहब, मैं आपको बताऊं, ये सेशन अगर मैं अगले 10-15 मिनट में लूंगा तो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 10 मिनट भी नहीं लेने वाली। इनको सीखने में ना आपको 10 मिनट लगेंगे, ना तो इनको शुरू करने में 10 मिनट लगेंगे। क्यू मैनेजर, एक बड़ी छोटी सी चीज चालू हुई लॉकडाउन की वजह से। हमारे ऑफिस में जाने से पहले क्यू मैनेजर में जाके आपको अपना अपॉइंटमेंट लेना होता है। अक्सर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा, जो मैनेजर हैं उन्होंने भी कहा, जो सुपरवाइजर हैं उन्होंने भी कहा, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ने भी कहा कि सर वो अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मेरे लिए ये मेरा बिजनेस है जिसे मैं प्यार करता हूं, और वो लोग जो मुझसे कहते हैं कि सर क्यू मैनेजर में मेरा अपॉइंटमेंट कैसे होगा, मैं उनसे भी प्यार करता हूं, तो मैं कर देता हूं। लेकिन करने में आपको बताऊं 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से भी कम लगता है। गूगल पे टाइप कीजिए क्यू मैनेजर, गूगल सबसे पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का क्यू मैनेजर डालता है और उसमें आईडी भर के ओटीपी आएगा और खट से हो जाता है। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जो हम खुद सीख के करेंगे तो कम टाइम लगेगा। जितनी टाइम पे आप अपने अपलाइन को फोन करके कहते हैं मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दो, उससे कम टाइम में आप अपने मोबाइल से इसे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आजकल, ऑनलाइन ज्वाइनिंग लिंक, ऑनलाइन ज्वाइनिंग और सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपीज। ऑनलाइन ज्वाइनिंग लिंक जनरेट करना भी इतना ही सिंपल है, कुछ सेकंड का काम है। आप अपनी आईडी खोलिए, आप ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, ये अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। आप अपने होम पेज में नीचे की तरफ जब जाएंगे तो आपको मिलेगा ज्वाइन नाउ लिंक जनरेटर। वहां पे आप अपनी आईडी डालेंगे, वहां नीचे लिखा होगा जनरेट लिंक, लिंक जनरेट होगा। आप उसको कॉपी करिए और उठा के कहीं भी पेस्ट कर दीजिए। आप व्हाट्सएप पे पेस्ट करके अपने प्रोस्पेक्ट को भेज दीजिए, आप गूगल पे पेस्ट करके आप खोलिए, सीधे आप ज्वाइन लिंक में चले जाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल है, ये सारे काम मालूम है। मैं आपको वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आप अपने अपलाइन को फोन करके जितनी देर में कहेंगे करने को, उससे कहीं कम देर में ये आप अपने आप कर सकते हैं। सिर्फ सीखने की बात है। पर उसके बाद सेकंड हमें क्या करना है, जब हम ज्वाइनिंग लिंक जनरेट करना सीख जाए तो हमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म भरना सीखना होगा। बड़े सिंपल 3 स्टेप में वो फॉर्म आता है और फटाफट भर जाता है। मतलब मैं वंस अगेन आपको कह रहा हूं कि आप फिजिकली एक फॉर्म भरने जब बैठेंगे, उसका नाम भरेंगे और एड्रेस भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, ईमेल आईडी, वो सारी चीजें हाथ से भरने में और कंप्यूटर में जाकर के मोबाइल में या लैपटॉप में भरने में कम टाइम लगता है। इसके बाद जरूर ध्यान रखिएगा कि सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपीज, यानी आपको जो हार्ड कॉपीज जमा करनी है ऑफिस में, उनको समय से जमा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, उसका भी ध्यान रखना है। और याद रखिएगा ये बिजनेस आपका है तो आपको इसका ध्यान रखना है। एक और काम है जो बहुत छोटा सा काम है, पासवर्ड्स क्रिएट करना। आपने किसी को ऑनलाइन ज्वाइन करा दिया, उसका ईमेल और सारा कुछ हो गया, अब आपको उसको लॉगिन आईडी के लिए उसका पासवर्ड जनरेट करना है। आप उसकी ईमेल आईडी डालेंगे, आप जनरेट पासवर्ड क्लिक करेंगे और सब सेकेंडों का काम है।
सीखने की बात है। अगर इस बिजनेस को आप प्यार करते हैं, अगर इस बिजनेस को आप अपना बिजनेस समझते हैं, तो ये सारी चीजें जो मैं आपसे कह रहा हूं ये बड़ी सिंपल हैं, बहुत आसान है। इसके अलावा एलो स्टोर का पासवर्ड, जब से ये नया एलो स्टोर आया है तब से बिलिंग करने में इतना मजा आने लगा है। अब तो मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों में मैंने कई अनेक लोगों के, मतलब बहुत सारे मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई बहन हैं, उसमें मैनेजर भी हैं, सुपरवाइजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, उनके एलो स्टोर के पासवर्ड जनरेट किए। बड़ा मजा आता है। आपके लिए 10-15 सेकंड के लिए एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी आप डालिए और आप पासवर्ड जनरेट कर दीजिए, और बिलिंग करने में ऑनलाइन इतना मजा आ रहा है कि जब मैं आपको एक लाइव बता रहा हूं अपनी टेस्टिमनी, कि जब से ये नया एलो स्टोर आया है मैंने काउंटर से 1 रुपए की बिलिंग नहीं करी। वो लाखों रुपए की बिलिंग हुई है, लेकिन वो सारी की सारी मैंने कंप्यूटर पे बैठ करके एलो स्टोर से की है। इसमें ज्यादा मजा आता है। तो ये बड़े सिंपल प्रोसेस हैं। हर आदमी का आपके पास अपना स्वयं का लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए और एलो स्टोर का पासवर्ड होना चाहिए। और कंप्यूटर तो इतना शरारती है, हम चीजों को भूल जाते हैं। हम अपने अपलाइन के द्वारा किए गए एहसान भूल जाते हैं। हम बड़े हो जाते हैं तो हम उस पर हंसने लगते हैं, हम उसकी ही मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन कंप्यूटर की याददाश्त बड़ी अच्छी है। एक बार लॉगिन आईडी पासवर्ड उसे बता दीजिएगा तो हमेशा याद रखेगा। एक बार एलो स्टोर का पासवर्ड उसे बता दीजिएगा तो वो हमेशा याद रखेगा, आपको बार बार डालना भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अगर सीख जाएं तो ये आपको बहुत आसानी कर सकती है। इस पर मैंने पिछले दिनों में बहुत सारा काम किया। नो योर आईडी, अपनी आईडी को जानिए, उसमें क्या क्या है। अकाउंट सेटिंग्स में जाइए, आपके सामने जो पेज आ रहा है उसमें लिखा होगा माई प्रोफाइल, ऐड योर पिक्चर, ईमेल, फोन प्रेफरेंसेस, एड्रेस प्रेफरेंसेस। यानी जो कॉस्ट फॉर्म, चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म हम ऑफिस से लेके भरते हैं और उसे भेजते हैं, वो सारी की सारी सुविधा आपके मोबाइल में उपस्थित है। आप जो चाहें। अभी पिछले दिनों में मैं बताऊं, एक व्यक्ति सालों से बिलिंग नहीं करा रहे थे और उनका कहना था कि उनके जिस अकाउंट में पैसा जाता है वो अकाउंट सीज हो गया है और फॉरएवर उसी में बोनस डाल देती है और मैं इसीलिए बिलिंग नहीं करा रहा। मुझे चुटकियां लगी अपने घर पे बैठ के ये काम करते हुए। जो काम सालों से नहीं हो रहा था, मैंने उनकी आईडी खोली, उनकी ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं था, उनकी ईमेल आईडी का पासवर्ड बनाया, फिर लॉगिन आईडी का पासवर्ड बनाया, फिर एलो स्टोर का पासवर्ड बनाया, फिर उनकी आईडी में जाकर के उनके प्रोफाइल में जाके मैंने ईसीएस चेंज कर दिया। उनकी परमिशन से ये सब किया। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ये काम करें, भले आप अपलाइन हैं तो आपको परमिशन मिलनी चाहिए सामने वाले से, लेकिन इतना इजी है ये सब कुछ। जब तक नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। तब तक ये बिजनेस आपके अपलाइन का और डाउनलाइन का रहेगा। जिस दिन आप करने लगे तो आपको मजा आने लगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको, मेरा मानना है कि हमें जरूर सीखनी चाहिए। और ये किसी प्रोस्पेक्ट को मीटिंग में बैठा के ज्वाइन करा के 2 सीसी कराना और मैनेजर बनाने से कहीं ज्यादा आसान चीजें हैं। इसके अलावा एक चीज आती है कि आपकी आईडी को दूसरे कंट्री के लिए खोलना है, ओपनिंग आईडी फॉर अदर कंट्रीज। सिंपल होता है। कैसे आपको कम्युनिकेट करना है फॉरएवर से, आपको ये सीखना है। एक ईमेल है admin@flp.net। ये एक ऐसा जिन है, जिस जिन के ऊपर चाहे कुछ भी बैठा करके भेज दीजिए, वो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप इसको यूज करना सीखें। 2 लाइन की ईमेल आईडी करना, कंपनी को, कंपनी से ईमेल से कुछ करवाना इतना इजी काम है कि मैं बताऊं, मेरी अंग्रेजी उतनी ही है जितनी एक अंगूठा टेक आदमी की होनी चाहिए, लेकिन मैं ईमेल कर लेता हूं। 2-3 लाइन लिख करके ईमेल कर लेता हूं कि हाँ मेरी आईडी को मिडिल ईस्ट के लिए खोल दो, और थैंक यू लिख लेता हूं, अपना नाम और आईडी लिख लेता हूं और भेज देता हूं। उनको मेरा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ होना जरूरी भी नहीं है, वो मेरी ईमेल पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और वो काम करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का स्टाफ काम करता है, इसलिए धैर्य रखें। आपने अगर एक मेल की है तो आपकी ईमेल का जवाब जरूर आएगा, आपका काम जरूर आएगा। आप अधीर होने लगेंगे कि आप हर दूसरे दिन मेल करने लगे तो फॉरएवर को भी दिक्कत हो जाएगी। हजारों मेल्स हैं जो उनके पास रोजाना जाती हैं। अब बात करते हैं जो चेंज है, परिवर्तन है। कहते हैं कि परिवर्तन सृष्टि के नियम है, परिवर्तन जरूर होगा। ये आपके सामने एक गाड़ी दिख रही है, ये मेरी सफारी है। इस सफारी में बैठ के पटना, जयपुर, भोपाल, ना जाने कहां कहां हम और हमारे दोस्त हैं जाहिद भाई, हम लोगों ने अपने घर के सोफों पे कम बैठे हैं, लेकिन इस सफारी में बैठ के हम ज्यादा घूमे। मतलब ये हमारा घर हो जाती थी, दूर दूर हम जा रहे हैं और बड़ी मजा भी आया करती थी। हालांकि उन दिनों को मिस करते हैं, लेकिन क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये सफारी बदल गई। आज मैं जिस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, आप देखिएगा मेरे पीछे ये कुर्सी है, ये मेरी सफारी की कुर्सी हो चुकी है। यहीं बैठा रहता हूँ और मेरे सामने जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं ये आ रही है, और इसने मुझे दिया क्या है, इसने मुझे ये दिया है। आपको अगर अपनी मोबाइल पे दिख रहा होगा फोटो, तो
परिवर्तन आ गया, सब कुछ बदल गया। वो एक भयावह परिस्थिति की वजह से बदला, लेकिन बदल गया। और मैंने, क्योंकि पिछले दिनों में जब मैं कंट्रोल रूम में नौकरी किया करता था, जब मैं नौकर था रेलवे में, तो मैं रात में नाइट ड्यूटी में खासतौर से जब लोगों को समय मिल जाता था तो लोग पलक झपक लेते थे, और मुझे जब समय मिल जाता था रात की ड्यूटी में तो मैं पलकें खोलता था, आंखें खोलता था, और आंखें खोल करके इंग्लैंड का बिजनेस फॉलो करता था कि वहां इतना बड़ा बिजनेस कैसे होता है, जर्मनी में रॉल्फ किप इतना बिजनेस कैसे करते हैं, लोग इतना बड़ा बड़ा बिजनेस, वो लोग वेबिनार्स पे बिजनेस उस समय कर रहे थे जब कोरोना नहीं था, हम सफारी से दौड़ रहे थे। वो समय इंडिया में आ गया और किसी इस वजह से आ गया। तो लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हमें ये जो जूम मीटिंग्स हैं, हमें इनका मास्टर बनना होगा। ये एक नया परिवर्तन है जो हम सबको मिला है, ये बहुत बड़ा, मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। मेरे अप्लायंस श्री नवीन गांधी जी, वो मेरे मतलब वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स में से एक हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मेरे पंकज भैया मेरे अपलाइन है, वो मेरे लिए हमेशा एक अभिभावक का काम करते हैं, गुरु का काम करते हैं। आशीष गुप्ता जी उम्र में मुझसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन अनुभव में मेरे दादाजी की तरह से हैं वो, और वो मेरी बड़ी मदद करते हैं। मैं हमेशा याद करता हूँ आदरणीय जेके सर को, वो आज नहीं है लेकिन उन्होंने हमेशा एक फादर की तरह से मेरी देखभाल करी। इन लोगों ने जो भी कुछ सिखाया था ना, आज उन्होंने एक बार फिर से परिवर्तन दिया है, आज वो मदद कर रहे हैं। जूम मीटिंग्स अगर आप देखिए तो टीम रॉयल ईगल ने अपने आप को कितना बदला। हम इंतजार करते थे, अब नवीन भैया आएंगे, अब पंकज भैया आएंगे, अब जेके सर आएंगे, अब आशीष भैया आएंगे, हम लोग इंतजार किया करते थे। आज हर रोज पंकज भैया लखनऊ में है, हर रोज नवीन भैया लखनऊ में है, हर रोज आशीष भैया लखनऊ में है। जूम मीटिंग्स, टीम रॉयल ईगल ने अपने आप को माहिर बना लिया इसका। टीम रॉयल ईगल को भी पता नहीं था जूम मीटिंग्स के बारे में, उन्हें भी उसी समय पता लगा जिस समय हम लोगों को पता लगा। उन्होंने इसका अपने आप को मास्टर बना लिया, सीख सीख के। किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली, किसी ने पैसे देकर के ट्रेनिंग नहीं ली और मास्टर बना लिया। आपको भी इन जूम का मास्टर बनना पड़ेगा। एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए अपना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका प्रोफाइल नहीं है, प्रोफाइल फोटो नहीं लगा रखी उन्होंने अपने जूम पे। जैसे अभी प्रखर बता रहा था अट्रैक्टिव चीजों के लिए, तो कम से कम जो जूम पे आपका प्रोफाइल है वो भी एक अच्छी सी फोटो लगा दीजिए, नाम सही से लिखिए। बहुत सारे लोग नाम ही नहीं लिखते, बहुत सारे लोगों के जूम पे उनके मोबाइल लिखे होते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। तो नाम लिखिए, बढ़िया ढंग से एक प्रोफाइल बनाइए। प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन का टाइम बदल गया है, प्रखर जी ने इतना बढ़िया बताया, रचित भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें बताई। इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग के तरीके बदल गए। प्रोस्पेक्टिंग करिए जिस तरह से रचित भाई ने और प्रखर ने बताया है, और लोगों को इन्विटेशन का तरीका बदल गया है। व्हाट्सएप पे उन्हें, मैं व्हाट्सएप पे बढ़िया सा एक कितना अच्छा शानदार मैसेज टीम रॉयल ईगल बना करके हमेशा भेजा करती थी, वो वाला जिसमें आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या है, उसकी बदौलत ना जाने कितने लोगों को मैंने इनवाइट कर लिया। तो प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन भी आपका डिजिटल हो चुका है। प्लान दिखाइए। एक समय ऐसा था कि हाथ पैर कांपते थे, हकीकत यह है कि हाथ पैर कांपा करते थे कि यार सामने बंदा बैठा हुआ है और उसको फाइल से या लैपटॉप से प्लान दिखा रहे हैं, नाराज हो गया तो मतलब मैं तो आपको बताऊं कि इतना इतना डरा हूं कि सामने वाला इतना नाराज हो गया कि उसकी थप्पड़ की रेंज से दूर बैठना पड़ता था, कि ऐसा ना हो कि नेटवर्क मार्केटिंग से नाराज होकर सीधे एक रख दे। कितना मजा है, अकेले कमरे में बैठा हुआ हूँ, 143 लोग दिखाई दे रहे हैं, मजे से बैठा हूँ, अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ, अपने लैपटॉप से बातें कर रहा हूँ। आप 143 लोगों की मर्जी है सुनो, आपकी मर्जी है मत सुनो, आपकी मर्जी है नोट करो, आपकी मर्जी है मत नोट करो। मुझे बोलने में मजा आ रहा है, मुझे आपको ये बताने में मजा आ रहा है, मैं कर रहा हूं। डर खत्म हो गया। शो द प्लान हिमसेल्फ, अपने आप प्लान दिखाइए। उस समय आप डरते थे सामने प्लान दिखाने से। जूम की मीटिंग्स बनाइए, खुद जूम का एक को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लिए उसको बनाइए, उससे मीटिंग दिखाना चालू कीजिए। और बाद में मालूम है एक इंपॉर्टेंट काम, अब आप जब पहले प्लान अगर हिम्मत करके दिखा भी लेते थे तो आपको अपने अपलाइन मैनेजर से उस आदमी की मिलन कराने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कभी अपलाइन मैनेजर नहीं मिल रहा, कभी वो आदमी नहीं मिल रहा। अब ये संगम होए तो होए कैसे, कितना आसान हो गया है। मैंने अपनी सारी टीम में सबको बोल रखा है कि भाई अगर आप अपने आप प्लान दिखा रहे हो तो प्लान दिखा लो, और जैसे आपने जूम मीटिंग बना के उसको प्लान दिखाया है तो आप एक जूम मीटिंग और बनाना और मुझे भी बैठा लेना, उस आदमी को भी बैठा लेना, उसके जितने सवाल हैं सब सवालों का जवाब दे दूंगा। उसे मेरे घर आने की जरूरत नहीं, मुझे उसके घर जाने की जरूरत नहीं। वो अपने घर पे खुश, मैं अपने घर पे खुश, और सारे सवाल जितने पूछना चाहता है पूछ ले। 1 घंटे सवाल पूछे, 2 घंटे सवाल पूछे। तो प्लान दिखाइए और फॉलो अप मीटिंग तुरंत बनाइए जूम की, और उसे अपने अपलाइन मैनेजर के साथ उसकी फॉलो अप मीटिंग करा दीजिए।
मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब फिजिकल मीटिंग हुआ करती थी, जब ऑफिस में होती थी, जब मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरे तो खाली स्पॉन्सर लखनऊ में श्री खालसा जी हैं, बाकी मेरे अपलाइन सारे मेरठ में थे, तो मैं अपने नए आदमी को प्लान दिखाने के बाद मुझे ही सब करना था। अब मेरे लिए इतना आसान हो गया है कि मैं इधर आज रात में प्लान दिखाया, कल सुबह पंकज भैया से मिलवा दूंगा उस आदमी को, कल शाम को आशीष भैया से मिलवा दूंगा, कल ही रात में नवीन गांधी जी से मिलवा दूंगा। ज्यादा हुआ, अगर ज्यादा आदमी नखरे कर रहा होगा तो परसों सुबह टीपीएस बेदी जी से और परसों दोपहर में सुनील गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करके उनसे भी मिला दूंगा। कितना आसान हो गया, जरा सोचिए। तो अपने आप ये सारा काम कीजिए। जूम मीटिंग के एटिकेट सीखिए, आपको जूम मीटिंग्स के एटिकेट सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग मीटिंग में बार बार कहते हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो एटिकेट्स के साथ, शिष्टाचार के साथ कीजिए। कम से कम बनियान पहने रहिए, सॉरी बनियान तो आप लोग पहने ही रहते हैं, आप में से कुछ लोग शर्ट पहन लीजिए, टी शर्ट पहन लीजिए। संभव हो तो बैठ के देखिए, और संभव हो तो अपना वीडियो बंद रखें। अगर आप वीडियो चालू रखना चाहते हैं तो अच्छे पोस्चर में उस मीटिंग को देखिए, अपने माइक को म्यूट रखिए। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से कहना चाहूंगा कि अपना नाम जरूर लिखिए। एक अगर हम लोग प्रथा चला दें कि मैंने नाम लिखा, मेरा जो आ रहा है प्रोफाइल उसमें लिखा हुआ है सुमित ऑब्लिक लखनऊ, तो कम से कम देखने वाले को पता होगा ये व्यक्ति सुमित है और ये लखनऊ से है। जब मेरा स्पॉन्सर मेरे अपलाइन से मीटिंग कराएगा तो मेरा अपलाइन तुरंत कहेगा हाँ मुझे याद है आप मीटिंग में थे, आपके नाम के आगे सुमित भी लिखा था, लखनऊ भी लिखा था। तो जूम मीटिंग्स के कुछ एटिकेट्स हैं, उनका ध्यान रखिए और हर चीज सीखिए भाई साहब, हर चीज। ये जो स्पेशली मीटिंग हो रही है ये इतनी बढ़िया हुई है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, सबके पास ईमेल गई, एक एक आदमी से पंकज भाई ने इतनी मेहनत की है, पंकज भैया ने, आशीष भैया ने, संदीप भैया ने इस मीटिंग के लिए, मैं जानता हूं। लोगों को फोन किया, आप लोग को भी पता होगा, आप लोगों को फोन किए गए, आपसे पूछा गया, फिर आपको एक ईमेल भेजी गई, उस ईमेल में लिंक गया आपके पास। और मैं आपको बताऊं, फॉरएवर की माध्यम से, टीम रॉयल ईगल की माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मोबाइल में ईमेल है, 1 सेकंड लगता है आपकी ईमेल खुलने में, और एक दूसरे सेकंड में आप लिंक को क्लिक करके मीटिंग में एंटर कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको अलग से लिंक भेजा जाए। सब कुछ सीखिए, जो सवाल पूछा जाए उस सवाल का जवाब दीजिए। जब हम रजिस्ट्रेशन का लिंक आपके पास भेजते हैं तो उसमें लिखा है कि आपका लेवल और आपका अपलाइन मैनेजर, तो अपना लेवल लिख दीजिए असिस्टेंट सुपरवाइजर, और अपने अपलाइन मैनेजर का नाम लिख दीजिए। आज जब फोन किए गए तो कुछ लोग, 1-2 लोग ऐसे भी निकले जो अपने अपलाइन मैनेजर का नाम नहीं बता पाए। अगर आपको अपने अपलाइन मैनेजर का नाम नहीं पता तो आपके खुद के मैनेजर बनने में टाइम लग सकता है। अपने अपलाइन मैनेजर का पता करिए, उसके पीछे पड़िए। तो ये कुछ बातें हैं जो जूम के बारे में आपको पता रखनी चाहिए। और क्लोज करिए डील को। जूम की मीटिंग ने एक चीज और की है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके देखा कि क्लोज द डील। अगर आपने किसी को मीटिंग में बुलाया है, आपने मेहनत की है, उससे बातचीत की है, फिर उसे मीटिंग में बैठाया है, तो जूम ने एक काम और किया है कि क्योंकि मैंने आपको एक पिक्चर अपनी दिखाई थी कि टांग पे टांग धर के बैठने का आदत पड़ गई है, तो कहीं ऐसा नहीं कि हम अपने एफर्ट का सम्मान न कर रहे हो। जूम की मीटिंग खत्म होने के बाद उठिए, चलिए, काम पे लग जाइए। जिस आदमी को आपने मीटिंग दिखाई, आपने उसे बुलाया, आपने उसकी जिंदगी बनाने के लिए एक मेहनत की है, तो अपने प्रयास का सम्मान कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अपने एफर्ट का सम्मान कर रहा हूं। इस समय मैं आप लोगों से जो बातचीत कर रहा हूं वो खुद सीख रहा हूं। आप सीखो ना सीखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा स्पष्टवादी हूं, मैं हमेशा कहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने जो ये सेशन लिया है, मैंने जो रचित भाई को सुना है, जो मैंने प्रखर भाई को सुना है, जो मैं खुद बोल रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक भी आदमी ना सीखे, लेकिन मुझे इस बात का जरूर कमिटमेंट करना है कि मुझे सीखना है, मुझे अपने प्रयास का सम्मान करना है। तो अपने प्रयास का सम्मान कीजिए। जो मीटिंग में बैठा था उसको इस तरह से उसके बाद तुरंत फॉलो करना चालू कीजिए कि या तो वो ज्वाइन करके प्रोडक्ट ले, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की तरफ चले, वरना एक बात का ध्यान रखना है कि वो आपका और समय ना नष्ट करे। ये समय बदल गया है। फिजिकल मीटिंग में हम महीने में 2 आदमी लाते थे तो भी बिजनेस चल जाता था। अब ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये जूम की मीटिंग्स हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए, जितना जल्दी हो सके उन्हें फाइनल कीजिए। जो जाने वाला हो उसे छोड़ दीजिए, जैसे रचित भाई ने बताया कि बाद में उसे फॉलो करते रहिए जिस तरह भी करना है। तो कुल मिला जुला के डील क्लोज करिए और जल्दी क्लोज करिए, क्योंकि आपको अपने प्रयास का सम्मान करना है, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा फ्यूचर इंतजार कर रहा है। टीम रॉयल ईगल को थैंक्स करता हूं क्योंकि वो आपके इस बड़े फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। मैं हमेशा इस बात का मानने वाला हूं कि अपलाइन जिद कर रहा है भाई मीटिंग में आ जाओ, अपलाइन जिद कर रहा है भाई सफलता का सफरनामा ले लो, अपलाइन जिद कर रहा है भाई पढ़ लो, अपलाइन जिद कर रहा है कि भाई सवाली जवाब पढ़ लो, भाई टाइम मैनेजमेंट पढ़ लो, भाई जुड़ो जोड़ो जीतो पढ़ लो। अरे भाई साहब, आप जिद करिए,
लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस रेशियो बहुत कम है। मैं मानता हूं कम है, और मैं मानता हूं कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में गुड फॉर नथिंग लोग बहुत आ जाते थे, जो वकालत नहीं कर सकते, जो डॉक्टरी नहीं कर सकते, जो किसी नौकरी के लायक नहीं है, जो कुछ किसी लायक नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। अब उनके लिए दिया लिए हुए उनका अपलाइन उनके पीछे पीछे घूम रहा है, भाई कुछ कर लो, भाई कुछ कर लो, भाई कुछ कर लो। सक्सेस कौन होता है? जो अपलाइन के पीछे पीछे भाग रहा है, सर मुझे कुछ कराओ, सर मुझे कुछ कराओ, सर मुझे मीटिंग बताओ कब है, सर मुझे किताब बताओ, सर मुझे। तो अपने अपलाइन से जिद करिए। और टीम रॉयल ईगर हम सबको मिली है, तो हम सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जूम का ये टाइम चल रहा है, तो मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि लोग झूम बराबर झूम। अभी रचित भी झूमने की बातें कर रहे थे कि झूमने की बातें आप अपने इंस्टा पे मत डालिएगा, लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर जूम सके तो झूम कर लो। जूम का टाइम है, जितनी ज्यादा चाहे उतनी ज्वाइनिंग्स करा लीजिए, जितना चाहे उतना अपना बिजनेस को बढ़ा लीजिए। और लास्ट में यही कहूंगा कि रिगार्ड करिए उस आदमी का जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, रिगार्ड करिए उस सिस्टम का जो आपके सपने पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है। तो उसको मेहनत मत करने दीजिए, आप मेहनत कीजिए। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत कीजिए, आप सारा काम खुद सीखिए, सारी टेक्निकल एस्पेक्ट खुद सीखिए। और तो आप लोगों ने बहुत समय दिया, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने जो समय ज्यादा लिया होगा उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। और वंस अगेन मैं आप सभी को विश करना चाहता हूँ कि एक बड़े फ्यूचर के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने प्रूव कर दिया है कि अगर खिलाड़ी एक्सपीरियंस्ड हो तो कम बॉल में, आखिरी की कुछ बॉलों में भी स्कोर बड़ा बना सकता है, और आपने वही काम किया है। गागर पे सागर भरा है। मैं जानता हूं कि आपकी इस ट्रेनिंग को कम से कम 1 घंटे का टाइम चाहिए था। और मैं जानता हूं कि जितने भी आज नए लोग हैं जो अभी नए एएस हुए हैं, उन्हें आज बहुत कम समय में बहुत कुछ मिला है।